हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। हम लोग फिर से एक गेट 2024 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आने से पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे नए हो तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट लेक्चर्स विद प्रीवियस ईयर गेट नेट सॉल्यूशन। टोपोलॉजी का भी गेट का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट अपलोडेड है प्रीवियस ईयर का, इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। गेट सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, गेट सॉल्यूशन टोपोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा मेजर थ्योरी की भी मैं प्रीवियस ईयर गेट का सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक जो भी बनने वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं, लाइक मेजरेबल सेट क्या होता है, ऑटो मेजर कैसे निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है, मेजरेबल फंक्शन चेक करने आ रहा है, इंटीग्रेबिलिटी आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें ट्राई करनी चाहिए और उसके सोल्यूशन में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सोल्यूशन यहाँ पे, जैम के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन, ठीक है। रियल एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर नेट गेट के सोल्यूशन। रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ है, तो आप विजिट जरूर करना। और टॉपर्स लोगों से मैं काफ़ी इंट्रैक्शन यहाँ पे करता हूँ, लाइक जो भी गेट नेट में अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं या फिर पीएचडी में कहीं अच्छी जगह पर एडमिशन लिया, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा, उनके साथ शेयरिंग किया हुआ एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अच्छी जगह पे बने हैं, जो बनने वाले हैं, उस पर भी वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि लेट एच वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जो कि जिसका इमेजनी पार्ट पॉजिटिव है, तो बोल सकते हैं एच जो है अपर हाफ प्लेन है। डी वो सारे कॉम्प्लेक्स है नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डी यूनिट डिस्क है। देन सुप्रीमम ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ एफ डैश जीरो सच दैट, जो कि वो एफ जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एनालिटिक है डी टू एच में, यानी यूनिट डिस्क से अपर हाफ प्लेन में एनालिटिक है एफ, और साथ में ये फंक्शन 0 पे i/2 दे रहा है, तो इसका सुप्रीमम निकालना है। तो लिटिल अगर आप सोचते हो कि कैसे करें एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल आप ले लेते हो ना, सोचोगे डायरेक्ट, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस i/2 ऐसा ले लेता हूँ, जो कि आई डोंट थिंक ये भी साथ में देखना होगा। 0 पे तो i/2 दे रहा है, लेकिन d को h में दे रहा है कि नहीं, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी नहीं है ना। डी टू एच में जो मैपिंग होता है वो किस टाइप की मैपिंग होती है ना। अपर हाफ यूनिट डिस्क को अपर हाफ में प्लेन करने वाला, मैप करने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ तो इस टाइप का होता है, आई जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई टाइप का। लेकिन ये होता है, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, इस ये तो इसकी गारंटी नहीं है, ये जैसा इसमें तो नहीं दे रहा है वो, तो कैसे करेंगे। और दूसरा है कि सुप्रीमम ऑफ एफ डैश जीरो पे हम लोग स्क्वाज लेमा पे बात करते हैं। स्वाज लेमा बोल दो, स्वाज। अगर एफ डी से डी में मैपिंग है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि स्वाज लेमा भी डायरेक्ट नहीं लगेगा। स्वाज लेमा हम लोग जो पढ़ते हैं डी से डी में पढ़ते हैं ना, यूनिट डिस्क से डी, जहाँ पे एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एफ डैश जीरो लेस इक्वल 1 और एफ जेड लेस इक्वल मॉड जेड होता है, जहाँ पे ये स्वाज लेमा हो गया। और एक स्वाज पीक लेमा होता है, इसी का जनरलाइज वर्जन, उसी के हेल्प से स्वाज लेमा आता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ देख लो आप, एफ डी से डी में मैपिंग होता है, जहाँ पे एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस लेते हैं तो क्या होता है, नहीं सॉरी, ये 1 माइनस एफ जेड टू का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, लेस इक्वल जेड वन माइनस जेड टू अपॉन 1 माइनस जेड वन जेड टू, ये होता है, ठीक है। इसी के हेल्प से आता है। अगर आप एफ जीरो इजक्वल टू जीरो ले लो और जेड वन इजक्वल टू जेड ले लो, तो देख लो मॉड ऑफ एफ जेड ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहिए तो इसके हेल्प से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। सो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर लेके आ जाओ तो डेरिवेटिव निकालो, तो ये इम्प्लाई क्या कर देता है, एफ डैश जेड लेस इक्वल 1 माइनस मॉड ऑफ एफ जेड होल स्क्वायर 1 माइनस मॉड जेड होल स्क्वायर, इधर दिख रहा है ना आपको। सो ये अब इसमें जीरो पुट कर दोगे, एफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा, तो एफ डैश जीरो लेस इक्वल 1, तो ये स्क्वाज पिक लेमा के हेल्प से आ जाता है स्वाज लेमा। तो
तो डी है, डी से मतलब है नहीं, या डी से एच के बारे में पूछा गया है। डी से डी रहता तो एफ डैश जीरो का इनक्वालिटी वाला चीज़ें पता है, जैसे सुप्रीमम निकालना आसान होता है। बट यहाँ पे डी से डी में है, यहाँ पे डी से एच में पूछा गया है। और हम लोग एच से एच में भी एक स्वाज पिक लेमा होता है, स्वाज लेमा, ये आप बुक में देखना, ठीक है। बट इसकी भी ज़रूरत यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एच से एच में रहता था होता है, डी से एच में पूछा गया है। कंपोजिशन से कुछ हो सकता है, बट कंपोजिशन भी एच से एच डी से डी में कहाँ कुछ होगा, नहीं हो पाएगा ना, कंपोजिशन कर ही नहीं सकते। तो अगर डी से डी में सिर्फ पता है तो एच से एच वाला भी देख लेना जनरलाइज, क्योंकि अगर इससे नहीं पूछा गया तो एच से एच वाला में पूछा जाए। स्वाज लेवल से हमेशा क्वेश्चन आता है नेट में। तो अगर हम क्या करें, अब इसको निकालने के लिए क्या करें, कंपोजिशन करते हैं, एक जी मैपिंग ले लेते हैं, ठीक है। जी डी से डी में मैपिंग ले लेते हैं। तो जी से डी में मैपिंग है, एनालिटिक फंक्शन है, तो क्या होगा, सब एनालिटिक है ना। स्वाइल पिक लेमा का हम स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा हूँ मैं, जस्ट ओवरव्यू दिया हूँ, तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करिएगा। यहाँ पे क्या होगा, जी डे डैश जेड लेस इक्वल 1 माइनस जी जेड होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड जेड होल स्क्वायर। ये आएगा, कोई एनालिटिक फंक्शन है डी से डी में, तो ये होगा स्क्वायर पिक लेमा से, ठीक है। तो ये तो डी में, डी से डी में है, हमें डी से एच में चाहिए। तो हम कोई एक फंक्शन कंसीडर करते हैं जो कि डी से एच में हो, डी से एच में नहीं, एच से डी में हो, ठीक है। डी से एच में तो गिवन है एच, एफ कौन सा फंक्शन गिवन है, एफ जो फंक्शन गिवन है हमें डी से एच में गिवन है। तो हम एक फंक्शन एच कंसीडर करते हैं, कहाँ से, एच से डी में, एच से डी में फंक्शन कंसीडर करते हैं, ताकि कंपोजिशन हम करें तो क्या हो जाए, डी से डी में मैपिंग आ जाए, ठीक है। तो हम लोग अगर कंपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा मैपिंग लेते हैं एच जो कि अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैपिंग करे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म आप लोग पढ़ते होंगे कि वैसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ऐसा मिलता है जो कि यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन में मैप करता है। ये इसकी बारे में बात करें जो मैंने लिखा था अभी, ये इस टाइप का फंक्शन। लेकिन जो अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करता है वो किस टाइप का मैपिंग होता है, तो एच जेड हम लोग लेते हैं जेड माइनस आई जेड प्लस आई, ठीक है। तो एच ऑफ एफ जेड करेंगे तो एच और जी जेड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जी जेड इज इक्वल टू एच ऑफ एफ जेड। तो एच ऑफ एफ जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा कर क्यों रहे हैं यहाँ से, इसलिए किया जा रहा है, एफ तो डी से एच में गिवन है और एक ऐसा मैपिंग ले लियो के से डी में, और कंपोजिशन जो देगा ना वो स्क्वायर लेमा का स्टेटमेंट यूज करने का हमें क्या बोल सकते हैं, दे देगा, छूट दे देगा, हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो एच ऑफ एफ जेड करेंगे तो क्या आएगा, एफ जेड माइनस आई अपॉन एफ जेड प्लस आई। तो ये जी जेड हो गया, एफ गिवन फंक्शन है ओनली, बाकी सब हमने कंसीडर किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एच ऐसा बाइनरी ट्रांसफॉर्म ले लिया जो कि अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करे ताकि कंपोजिशन कर पाए, इसलिए एच से डी में मैपिंग लिए। तो जो अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करता है वो इस टाइप का होता है मैपिंग, बाइनरी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो एक ऐसा कंसीडर कर लिया, जी जेड आ गया। अब एफ जीरो का वैल्यू गिवन है तो यहाँ से जी जीरो निकाल लेंगे, जी जीरो के हेल्प से जी डैश जीरो निकल सकता है यहाँ का यूज करके, और जी डैश जीरो का यूज कहाँ पे पड़ेगा, एफ डैश जीरो निकालने में यूज पड़ेगा, क्योंकि एफ जेड जी जेड अगर इस टाइप में आ गया तो एफ जेड निकाल सकते हैं इसके हेल्प से, जी जेड के टर्म में निकाल लो। क्या है, जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड प्लस आई, सॉरी माइनस आई अपॉन एफ जेड प्लस आई। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, जी जेड एफ जेड प्लस आई जी जेड प्लस एफ जेड माइनस आई। तो यहाँ से एफ जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर लेके
ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस जी जेड, और इसको इधर लेके जाते हैं तो आई जी जेड प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू आई जी जेड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जी जेड। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एफ जेड माइनस आई, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एफ जेड को इधर ले गया तो 1 माइनस जी जेड, और इधर लाया तो जी जेड प्लस 1, तो एफ जेड का वैल्यू आ गया ये। अब एफ जीरो इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो यहाँ से जी जीरो का वैल्यू निकल जाएगा, अब जी जीरो वैल्यू निकल जाएगा तो जी डैश जीरो निकल जाएगा, जी डैश जीरो निकल जाएगा तो एफ डैश जीरो निकल जाएगा, और सारे इनक्वालिटी में आएगा। तो एफ जीरो इज इक्वल टू क्या है, तो आई जी जीरो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जी जीरो इज इक्वल टू आई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जी जीरो निकालना आसान है, 2g जीरो प्लस 2 1 माइनस जी जीरो, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 1/3। सो जी जीरो ये आ गया। हमें निकालना क्या है, एफ डैश जीरो का सुप्रीमम, तो एफ डैश जेड यहाँ से निकाल लेंगे, तो एफ डैश जीरो पुट कर देंगे तो एफ डैश जीरो निकल जाएगा। एफ डैश जीरो में जी डैश जीरो भी आएगा, और जी डैश जीरो वहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से, यस क्वाड्रेटिक कंडीशन। तो अगर हम लोग जी डैश जीरो निकालें तो ये लेस इक्वल 1 माइनस 3 अपॉन 0, तो ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल स्क्वायर ना इसका, सो 8/9 आ गया, जी डैश जीरो लेस इक्वल 8/9, और एफ डैश जीरो आप निकाल लो इससे। ठीक है, एफ डैश जीरो इससे निकाल लो, तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, जस्ट डू द डेरिवेटिव, क्या है 1 माइनस जी जेड, तो आई जी डैश जेड माइनस प्लस हो जाएगा आई जी जेड ध्यान से डेरिवेटिव ये है ना, सो क्या किया हमने, आई जी डैश जेड कर दिया। ठीक है, आई जी जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का इधर कर दिया जी डैश जेड। ठीक है ना, नहीं दिख रहा होगा आपको मे भी थोड़ा, सो 1 माइनस जी जेड का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, कुछ कटेगा, हाँ जी जेड आई जी डैश जेड मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा माइनस वाला, यहाँ और क्या बचेगा, आई जी डैश जेड, आई जी डैश जेड, तो 2i जी डैश जेड अपॉन 1 माइनस जी जेड का होल स्क्वायर। एफ डैश जीरो का वैल्यू आ गया ना ये, तो यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ, तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, 2i जी डैश जीरो अपॉन जी जीरो 1 माइनस जी जीरो का वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश जीरो 8/9 से क्या है, लेस इक्वल जी डैश जीरो लेस इक्वल 8/9 है, तो जी डैश जीरो का वैल्यू लगाएंगे तो ये लेस इक्वल आ जाएगा 2i 8/9 अपॉन 1 माइनस जी जीरो का वैल्यू क्या है, जी जीरो का वैल्यू 1/3, तो 1/3 1/9 सॉरी नहीं 1/3 का होल स्क्वायर ना, सो ये वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2i 8/9, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/3 ना, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो मॉडल्स में था नहीं तो ये क्या हो जाएगा 4/3 16/9
कट गया सब, ये क्या गया मॉड ऑफ दिस, सो इज इक्वल टू 1 आ गया, कट गया ना, 16 16 9 9 1, मॉड ऑफ आई क्या होगा 1 होगा, सो आंसर सुप्रीमम 1, सी ऑप्शन करेक्ट, एक आंसर ओनली करेक्ट है। अगर आप ये एग्जांपल ले लेते तो आप बोलते कि मैं तो 1/2 ला रहा हूँ, डायरेक्ट गलत हो जाता। तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, एक तो स्वाद लेमा यूज़ हुआ, एक है कि यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन में मैप करने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर कंपोजिशन क्या, इतनी सारी चीज़ें यूज़ हुई। सो लिटिल इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखा ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्वाद लेमा आपका रिवाइज हो गया। ओके, थैंक यू।